Let's talk about the 5-membered rings which contain one heteroatom. अब 5-membered rings में हमने पहले भी पढ़ा in the previous videos के there can be nitrogen, oxygen and sulfur. If there is nitrogen, it is a pyrrole. If there is a oxygen, there is a furan. If there is a sulfur, there is a thiophene. Thio group obviously for sulfur. अब इन्हीं के ये अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफीन, इन्हीं का अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें, हाइड्रोजन ऐड करवा दें, डबल बॉन्ड खत्म कर दें, तो हमारे पास सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे. सैचुरेटेड स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? पायरोल का पायरोलिडीन, फ्यूरन का टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. टेट्राहाइड्रो क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन इस बॉन्ड को इधर अटैच होंगे, दो हाइड्रोजन इधर अटैच होंगे, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. थायोफीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द थायोफेन. अब ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया. इसी के साथ अगर हमने बेंजीन अटैच कर दिया है, एक बेंजीन का 6-मेंबर्ड रिंग अटैच कर दिया है इस 5-मेंबर्ड रिंग के साथ, तो हम इनको कहेंगे बेंजीन इज फ्यूज्ड विद देम एंड दे विल बी नेम्ड अकॉर्डिंगली. बेंजोफ्यूरैन, बेंजोथायोफीन, बेंजोपायरोल. इंपॉर्टेंस देख लें, जो 5-मेंबर्ड रिंग्स हैं हमारे पास, these are the more abundant और इनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है. फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोल जो है दैट इज प्रेजेंट है एल्कोलाइड्स और निकोटीन में प्रेजेंट है. निकोटीन जो सिगरेट्स और अदर सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है. विटामिन B12 में प्रेजेंट है 5-मेंबर्ड रिंग्स. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड दिस इज वर्थ रिमेंबरिंग. विटामिन B12 में प्रेजेंट है 5-मेंबर्ड रिंग्स. बाइल पिगमेंट्स, इंडिगो कलर जो है उसमें दो 5-मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिगो कलर मिलता है हमें. दो इंडोल रिंग्स, इंडोल यूनिट्स. ट्रिप्टोफैन हैज इंडोल. और कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा, मोस्ट अबंडेंट जो हम जिनसे हम एनर्जी लेते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स 5-मेंबर्ड भी होते हैं, 6-मेंबर्ड भी होते हैं. जो 5-मेंबर्ड रिजेंबल करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है 5-मेंबर्ड रिंग्स की वजह से. और उनकी प्रॉपर्टीज भी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रॉपर्टीज इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगी, इन्हीं के सिमिलर पैरेलल होगी. अब इफ यू टॉक अबाउट 6-मेंबर्ड रिंग्स विच कंटेन वन हेटेरोएटम, मतलब एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक सल्फर, तो देयर इज पायरिडीन जिसकी इंपॉर्टेंस है, और पायरिडोन. ओन का लफ्ज आ गया तो हमने देखना है कि डबल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होगा और ऑक्सीजन बाहर आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट होगा. इसी का अगर हम सैचुरेटेड स्ट्रक्चर देखें, पायरिडीन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड जो है ख़त्म कर दें तो पिपरिडीन बन जाएगा. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? 5 हमने देखा कि 5 और 6-मेंबर्ड रिंग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. दीज आर यूज्ड इन एंटी टीबी ड्रग्स, एंटी एड्स ड्रग्स. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक सिवियर डिजीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए 6-मेंबर्ड रिंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हम देख सकते हैं. वेजोडाइलेशन फंक्शन है. एंजाइना की ट्रीटमेंट में 6-मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर होता है जो ड्रग फॉर्म करता है, जो एंजाइना को ट्रीट करता है. एनाल्जेसिक, पेन रिलीविंग एंड एनेस्थेटिक. क्विनोलिन जो है दैट इज अ डबल बाई या दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. एक बेंजीन है और साथ हमारे पास पायरिडीन है. क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन. क्विनोलिन पे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट on the terminal and isoquinoline में it is present here. If we talk about benzyl isoquinoline, benzyl मतलब एक बेंजाइल ग्रुप साथ अटैच है क्विनोलिन के. आइसोक्विनोलिन के साथ अगर अटैच होगा बेंजाइल ग्रुप तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन है. तो उसके साथ ये जो स्ट्रक्चर बना है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो हम ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ का नाम देते हैं कुछ ड्रग्स को, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन एक्सेट्रा, तो ये जो ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ हैं ये इनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जिस के ब्लड में ये सब्सटेंस हमें मिलेगा दैट पर्सन इज अब्यूजिंग द ड्रग्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 5-मेंबर्ड रिंग्स विद द मल्टीपल हेटेरोएटम्स, मतलब एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है, then we can see that there is a nitrogen containing, oxygen and nitrogen containing, sulfur and nitrogen containing. अब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम्स अगर एक साथ प्रेजेंट है दैट इज पायराजोल. अगर
एक कार्बन के गैप से प्रेजेंट है, एक कार्बन बीच में प्रेजेंट है दो नाइट्रोजन के दरमियान, तो दैट इज इमिडाजोल। अब दोनों में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एक इसकी आइसोफॉर्म है। आइसोफॉर्म हम इसकी भी देख सकते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सीजोल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, एजोल मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होगा। हमने नाम ऑक्सीजोल क्यों दिया है, ऑक्सीजन को प्रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि जब हमने रूल्स पढ़े थे, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर द नाइट्रोजन। हेंस वी कैन नेम इट एज ऑक्सीजोल इज 1 and 3, 1 पे ऑक्सीजन एंड थर्ड पे नाइट्रोजन, तो 1 3 हमारे पास एक बेसिक स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है हमारे पास, आइसोफॉर्म नहीं है। आइसोफॉर्म में हम 1 2 स्ट्रक्चर ले रहे हैं। 1 3 इज ऑक्सीजोल, 1 2 इज आइसोऑक्सीजोल। सिमिलर इज द केस विद दिस, 1 2 इज आइसोडाइजोल, 1 3 इज थाइजोल। जो 1 2 हम कह रहे हैं, जो एडजेसेंट प्रेजेंट हैं दो एटम्स, उनको हम आइसो कह रहे हैं, इसमें भी आइसो कह रहे हैं, और जो एक कार्बन के गैप से प्रेजेंट है उसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, दैट इज नॉट एन आइसोफॉर्म। थायाजोल मतलब थाया मीन्स सल्फर एंड एजोल मीन्स नाइट्रोजन। हमने थायाजोल इसको नाम इस तरह क्यों दिया, क्योंकि सल्फर को 1 हमने दिया क्योंकि दैट इज प्रेफर्ड ओवर नाइट्रोजन। Hence, we can talk about the importance of the 5-membered rings with multiple nitrogen atoms, multiple heteroatoms, and it can be any heteroatom, oxygen, nitrogen, or sulfur. First of all, pyrazole. It is antipyretic. Pyrexia is fever. Antipyretic means fever को जो ड्रग खत्म करे। एनाल्जेसिक, पेन रिलीविंग, और ये अमाइनोपाइरीन्स होती हैं। अमाइनोपाइरीन्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पायराजोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस में मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन है पायराजोल का। फिनाइल ब्यूटाजोन ये ड्रग है जिसमें ये पायराजोल प्रेजेंट है, और ये फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। These are very important from the exam's point of view, aminopyrine and phenylbutazone. Imidazole is present in histidine. Histidine जो है वो प्रिकसर है हिस्टामीन का। हिस्टामीन जो है वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, its function is with the inflammation in the body. Thiazole is thiamine. Thiazole जो ग्रुप है, thiazole जो स्ट्रक्चर है, रिंग है, दैट इज प्रेजेंट इन थायामीन। थायामीन को हम कहते हैं विटामिन B1, और विटामिन के हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन द बॉडी, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना और रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर्ड विथ हेट्रोएटम्स। 5 मेंबर्ड देख लिए जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 हेट्रोएटम्स प्रेजेंट हैं। 6 मेंबर्ड अगर हम देखें तो देयर इज पायरिडीन, पिरिमिडीन एंड पायराजीन। अब यूज अगर हम देखें पायरिमिडीन का, हम बचपन से पढ़ते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स, DNA फॉर एग्जांपल, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। अब एडेनिन हो गया हमारे पास, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो सिर्फ RNA में प्रेजेंट है, उसमें थायामीन नहीं होता, और DNA में सिर्फ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन होते हैं, यूरेसिल नहीं होता। पिरिमिडीन्स हो गई, और प्यूरिन्स में सिर्फ इस स्ट्रक्चर के साथ साथ एक बेंजो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोडाइजीन्स। इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक बेंजो ग्रुप बेंजो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एक 6 मेंबर्ड डबल हेट्रोएटम कंटेनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। प्यूरिन्स के में कैफीन में भी प्रेजेंट है। कैफीन जो है कॉफ़ी में प्रेजेंट होती है, और थियोब्रोमीन जो है वो टी में प्रेजेंट होती है। टी में कैफीन भी होती है, बट सिमिलर इंपॉर्टेंस है इसकी, इट्स नॉट ऑफ एज मच यूज एज दिस। जो इंपॉर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड में पायरिमिडीन्स की, दैट इज इमेंस, और ये हमें ये बायोलॉजिकल जो रिलेशंस है ये हमें आनी चाहिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आनी चाहिए इन 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर्स की। That is it about the importance and the applications and the structures of the heterocyclic compounds.